नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि बुध चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार का फल होता है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न में मकर राशि का बुध किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में जो फल है भृगु सरल पद्धति अनुसार जल्दी ही चैनल में अपलोड करने वाले हैं। अपलोडेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको टाइमली जो भी अपलोडेशन हो रहा है वो मिलता रहे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहाँ से गिनते अगर हम 1 2 3 4 चतुर्थ भाव राशि पड़ती है यहाँ पर मकर राशि, बुध यहाँ बैठे हैं। तो चतुर्थ भाव किस किस को देने वाले हैं, क्या क्या इससे देखा जाता है। चतुर्थ भाव से माँ हमारे जीवन के लिए कैसा रहेंगी, कैसा रोल प्ले, उनका स्वभाव कैसा होगा। चतुर्थ भाव से हमारा जीवन का ओवरऑल सुख देखा जाता है। तो कई तरह से चतुर्थ भाव को रिलेट करते हैं। इससे धन को भी रिलेट कर लेते हैं हम। चतुर्थ भाव के साथ हमारी ज़मीन जायदाद भी रिलेट कर लेते हैं। चतुर्थ भाव के साथ हमारा अपना खुद का मकान देखा जाता है। चतुर्थ भाव से हम वाहन सुख की बात भी करते हैं। चतुर्थ भाव से हम आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट भी जान सकते हैं। याद रखिएगा, पहले बात करें पुराने समय में, उस समय पर हम डिग्री सर्टिफिकेशन की बात नहीं करते थे। आज के 200 साल 300 साल पहले हम बात करते थे सिर्फ कितना ज्ञान है आपको। तो चतुर्थ भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज अगर आपके पास उसकी डिग्री, डिप्लोमा, पेपर ना हो, यानी उसका जो सर्टिफिकेशन कोर्स की बात है वो 5वें से देखी जाती है। इसलिए हम एजुकेशन को देखें जब कभी भी तो 4 और 5 मिलाकर देखें। क्लियर। तो फिलहाल चतुर्थ भाव में मकर राशि है और मकर राशि में बैठे हैं बुध। याद रखिएगा, अपना अपना एक नेचर होता है राशियों का। तो वो नेचर किस प्रकार से किसी प्लैनेट को पसंद है, नहीं है। देखिए, शनि इस प्लैनेट को बहुत पसंद करते हैं, बुध को। अब शर्त ये है ना कि बुध को भी वो राशि पसंद आनी चाहिए जहाँ वो ठहरे हुए हैं कि नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए। पहली बात तो देखो, ये कारकत्व है चंद्रमा और बुध का। ये जो घर है, इस घर की परमानेंट ज़मीन चंद्रमा और बुध को अलॉट कर रखी है। यानी ये ज़मीन पर कोई भी मकान बनाए, जैसे फिलहाल मकान किसने बनाया है, शनि ने, शनि की मकर राशि ने। बट परमानेंट अलॉटमेंट है चंद्रमा और बुध का, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। हृदय भी देखा जाता है चतुर्थ भाव से। तो यहाँ पर अगर बुध आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ फेवरिंग तो करेंगे करेंगे। क्लियर। लेकिन अभी बात ये देखिए कि ये क्योंकि मंगल की फेवरेट राशि है तो कुछ कुछ इसका स्ट्रक्चर मंगल की तरह भी काम में लगे रहना, एग्रेसिव इस प्रकार का है। तो इन व्यक्ति की जो भी मदर है, उन व्यक्ति की मदर काम में लगन से लगे रहने वाली है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वां हाउस वो आपके कर्म क्षेत्र को बताता है। 10 का, मैं ये नहीं कह रहा कि घर में उसका प्रभाव गलत पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से घर में इस प्रकार का तेजी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। क्लियर हो गया। मतलब जो आपने अपने ऑफिस के लिए रिजर्व किया था 4 नंबर, अगर वो कहीं यहाँ आता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो मानकर चलते हैं घर में केयरिंग नेचर, मिलनसार, वो वाला व्यक्तित्व घर पे दिखाई देता। लेकिन इन व्यक्ति के घर में हमेशा ही एक घर कम जमा घटा की बातें ज़्यादा होंगी। तो उससे कई बार जो हमारे सॉफ्ट जो इस प्रकार की फीलिंग्स हैं उनकी कदर ना होने के कारण घर के दूसरे व्यक्ति को आहत होना पड़ता है। याद रखिएगा, इसको गलत सही नहीं कहा जाता है। ईश्वर ने, सरस्वती ने सब इतने करोड़ दुनिया बनाई है, सब एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं। सब लोगों का 4 या 2 नंबर ही थोड़ी चतुर्थ भाव में आ सकता है। क्लियर हो गया। 3 नंबर 6 नंबर ये सब भी अच्छे माने जाते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो राशि है इसका खुद का स्वामी शनि है और इसके जो सबसे फेवरेट मानने वाले मंगल हैं। तो मंगल को कोई राशि कब फेवरेट लगती होगी, जब उनके स्वभाव के अनुकूल उनको तलवार चलाने की खुली छूट मिलती होगी। तो जब आपके घर में वैसा राशि आई हुई है तो मतलब आपके माँ भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लाइक करने वाले हैं कि आपको वर्किंग, यानी घर में आपकी वर्किंग की बात माँ
ज़्यादा करती हैं। अब ये आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, वो डिपेंड करता है शनि की स्थिति। शनि की स्थिति इस कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ माँ देखा जाएगा, सुख देखा जाएगा, शनि योग कारक है इस कुंडली के लिए। अगर शनि बिगड़ गया तो कईयों को लेके डूबेगा इस कुंडली के लिए। तो शनि का यहाँ पर अच्छी स्थिति में होना बेहद बेहद ज़रूरी है। क्लियर? तो आप समझ में आ गया होगा कि इस व्यक्ति का खुद के घर में भी, जो खुद का ये घर बनाएगा, वहाँ पर वैसी तेजी घर में दिखाई देगी जो कर्म में दिखनी चाहिए। और कर्म को लेकर ये जो उसका ऑफिस है वो एकदम वहाँ शांत रहता है। तो अजीब है। बुध जो है यहाँ बैठकर, क्योंकि कारकत्व हैं इस घर के, तो जो बुद्धि वाली क्षमताएं बढ़ाने वाला प्रयास करेंगे, आपको बौद्धिक स्तर अच्छा देंगे, आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। सुख, जब कभी बुद्ध की अंतर्दशा या महादशा लगेगी, सुख का अनुभव आपको हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना है कि इस राशि का स्वभाव चाहे बुद्ध को नापसंद हो, लेकिन इस राशि के मालिक का स्वभाव बुद्ध को अच्छा लगता है। क्लियर हो गया? तो वो वाली भी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि बुद्ध यहाँ पर अपनी दशा अंतर्दशा में आपको सुख दिलाने वाले होंगे। अब ये एक राजयोग की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं कि 9वें घर का मालिक चतुर्थ भाव में बैठा है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण है और ये केंद्र हाउसेज है। बस अब किसी तरह शनि का लिंक यहाँ इसके साथ बना दिया जाए तो ये राजयोग की पुष्टि हो जाएगी। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए शनि यहाँ बैठकर आपके भाग्य भाव में बैठ जाते तो ये परिवर्तन एक दूसरे की राशियों में हो गया, तो परिवर्तन राजयोग माना जाएगा, जो बेहद स्ट्रांग राजयोग होगा। इस कंडीशन में फिर आपका भाग्य आपके माँ के कारण ही खुलेगा और आपका घर, आपके जो फादर हैं, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि शनि इस कुंडली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्लियर? क्योंकि एक तो केंद्र हाउस से 4th नंबर और एक 5th हाउस लक्ष्मी त्रिकोण दोनों के मालिक होकर बैठे हुए हैं। बुध की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में भी है। तो 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में बताती है कि जो आपका कर्म क्षेत्र है वो हालांकि कर्क से प्रभावित होगा। आपको पता है ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको जॉब दिला सकता है, केयरिंग इंडस्ट्री, लोगों का ध्यान रखने वाली कोई इस प्रकार की जो हेल्थी प्रोडक्ट्स बनाती है ऐसी कंपनी में काम करना, वाटर इंडस्ट्री। और बुध का वहाँ पर आने का मतलब होता है, बुध क्योंकि सॉफ्टवेयर भी बताते हैं, तो अगर बुध यहाँ पर अच्छी डिग्री में है तो वो आपके प्रोफेशन में जमा घटा का काम भी करवा सकते हैं। अब साथ में कोई और स्ट्रांग प्लैनेट आ जाए तो प्रोफेशन उसी हिसाब से देखा जाता है। सबसे पहले तो ये नंबर देखकर हम तय करते हैं कि प्रोफेशन किस प्रकार का बेस होगा, फिर उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, किस किस की दृष्टि पड़ रही है, तो ओवरऑल उसी से हमारा प्रोफेशन तय होता है। क्लियर हो गया? तो बुध की दृष्टि 10वें भाव में अच्छी मानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऐसे प्लैनेट हैं जिनके स्वभाव में प्राय क्रूरपन देखने को नहीं आता है। हल्का फुल्का बीमार कर देंगे अगर ये नाखुश हैं आपको, लेकिन बहुत क्रूर कर्म करते ये ग्रह प्राय नहीं देखे गए हैं। क्लियर हो गया? तो 9वें भाव को इसने ठीक किया। फिर बात कर लेते हैं 12वें भाव की। तो 12वें से 1 2 3 4 5 12वें भाव से 5म भाव में बैठे हैं और बैठे वो मित्र भाव में, मित्र के यहाँ पर है, लेकिन उस राशि में बैठे हैं जिस राशि का बुध को थोड़ा सा कम पसंद है। तुम क्या कह सकते हैं? व्यय भाव, व्यय को कनेक्ट करना है आपको आपके माता सुख भवन के साथ। तो आपने व्यय किया है और वो व्यय किसके थ्रू आपको मकान सुख दिलाने वाला है? जो भी आपने दूरस्थ स्थान में कोई व्यय किया, इन्वेस्टमेंट किया, वो खर्चा किया, उस कारण से आपको सडनली जो फ़ायदा हुआ वो आपके मकान में बढ़ोतरी करवाने वाला था, या मकान को पाने की जो ख्वाहिश है वो तभी पूरी होगी। तो बुध की जो अंतर्दशा है उसमें किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट या खर्चे आपके मकान को बढ़ाने वाले होंगे, आपके मकान सुख को, आपके वाहन सुख को बढ़ाने वाले होंगे। और इसको क्योंकि बुध बुद्धि का कारक भी माना जाता है, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं आप कहीं फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कम्युनिकेशन का भी
अच्छा खासा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये फॉरेन लैंड बताता है। और जब फॉरेन लैंड का व्यक्ति शिक्षा भाव में आकर बैठ जाता है तो वो फॉरेन लैंग्वेज में इंटरेस्ट ज़रूर दिखाता है, फॉरेन लैंग्वेज वो सीखता है और उससे उसको जीवन में सुख ज़रूर मिलता है, उसका इंप्रेशन आपके कर्म क्षेत्र में भी आ जाता है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के बुध का रिजल्ट कारकत्व के सपोर्ट के कारण प्लस हो गया। अगर खाली दशम राशि में ये कहीं यहाँ फंस जाता तो फिर बुध काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में आ जाता। याद रखिएगा, प्लैनेट के बाय डिफ़ॉल्ट क्या गुण हैं, कौन सी राशि उनको पसंद है, कौन सी राशियाँ नहीं पसंद है। कई दफ़ा उस राशि को पसंद नहीं करते बट उनके राशि के मालिक को पसंद करते, तो ये भी दृष्टि ध्यान देना ज़रूरी है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। अगर आप किसी राशि को पसंद नहीं करते तो इसका अर्थ यह है कि भाई देखो, फल तो वो रोते रोते ही देंगे। क्लियर होगा? फल ऐसे ही देंगे। लेकिन जब कभी भी उस राशि के स्वामी की महादशा में अंतरदशा लगेगी तब ये खुलकर फल देने लग जाते हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो याद रखिएगा, राशि को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी ऐसे घर में मैं रखा गया हूँ जो घर मुझे पसंद नहीं है, तो डेली का तो मुझे घर से लेना देना है, मालिक बैठा हो। हाँ, मालिक के स्वयं बैठने पर जो मालिक मुझे पसंद करता है, स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो ये सारी दृष्टियाँ आप लोगों को कौन दे सकता है? भृगु सरल पद्धति। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।